मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनसे न दुश्मनी है। मेरा एक ही कहना है कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था कर दो। प्रशासन से भी यही कहना है, ये इनसे कहना है कि वेटिंग एरिया बनाओ सेंट्रली एसी। तुम एसी में रह रहे हो, तुम्हारे घर में लेटरिन बाथरूम में एसी लग रहे हैं, यात्रियों के दिए श्रद्धालु के एसी हैं, तुम उनके लेटरिन बाथरूम में लगा रहे हो, श्रद्धालु सड़क पर पड़े हैं। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को? बिहार जी के नाम से एसी आ रहे हैं और एसी घरों में लग रहे हैं, गेस्ट हाउसों में लग रहे हैं। 500 कमरे के होटल खड़े हैं, उनमें एसी चले जाते हैं। बिहार जी के नाम से एसी आया, गेस्ट हाउसों में एसी लग गया। मतलब कितना तुम आदमी की भावना से खिलवाड़ करोगे? आप 2 घंटे का टाइम बढ़ा दो मंदिर के ओपनिंग में और शाम के में। इनने क्या किया? प्रशासन की उस प्रार्थना पे भी लात मारी है। ये प्रशासन को नहीं समझ रहे, शासन को नहीं समझ रहे, तो तुम हो क्या? हम तुमको क्या समझें? अब सम्मान से काम नहीं चलेगा, अब तो कानून की कार्रवाई ही करें। और यहाँ के आसपास सरकार डरे मत, डरे नहीं। हम जैसे मूर्ख बहुत डट रहे हैं। यहाँ पे जमीनों का मालिकाना हक नहीं है, मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त भगवान कृष्ण कन्हैया की नगरी मथुरा वृंदावन में मौजूद हूं और बांके बिहारी जी का जहां पर मंदिर है उस जगह पर योगी सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है। योगी सरकार कॉरिडोर इसलिए बनाना चाहती है कि सरकार का यह कहना है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से यहाँ पर आस्था को लेकर लोग आते हैं, भीड़ होती है, लाखों लोग यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की जो संकरी गलियाँ हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कॉरिडोर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बड़े त्यौहार होते हैं, जन्माष्टमी हो गई, होली हो गई, बड़े त्यौहार जब होते हैं तब भी यहाँ पर ऐसी भीड़ उमड़ पड़ती है जिससे दुर्घटना होने की जो संभावना है वो नज़र आती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कॉरिडोर के विरोध में खड़े हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर कॉरिडोर बन गया तो यहाँ की जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं या फिर यहाँ की जो धरोहर है, कुंज गलियाँ, उसको लेकर यहाँ पर लोगों का कहना है कि साहब वो कुंज गलियाँ आखिरकार ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये रास्ता जो कैमरामैन के द्वारा, शिवम यादव के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये रास्ता सीधा मंदिर को जाता है। और हमारे साथ सीधा गौतम साहब हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम होगा सर आपका? नवीन गौतम। नवीन गौतम जी, अच्छा ये बताइए, सरकार चाहती है कि यहाँ पर कॉरिडोर बने, लेकिन यहीं के कुछ लोगों की आवाज़ सुनने को मिल रही है, चाहे वो मंदिर के पुजारी हों, मंदिर के देखभाल करने वाले हों, वो गोस्वामी समाज के लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। सरकार को कॉरिडोर बनाना है तो यमुना के आसपास कहीं भी बना दे, लेकिन इस जगह पर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आप एक व्यापारी हैं, यहाँ कई सालों से अपना व्यापार भी चलाते हैं, यहाँ रहते भी हैं, आप क्या कहेंगे कॉरिडोर के इस विषय में? देखो, वृंदावन एक अलग महत्व की जगह है। ये भगवान कृष्ण की स्वयं साक्षात स्वरूप है, गोलोक धाम है। ये एक पर्यटन स्थल नहीं है। तो कॉरिडोर के विषय में हम तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, हम कुछ बिंदुओं पे बोल सकते हैं। देखो, कुंज गली यहाँ पे 2-3 ही हैं, वो संरक्षित हैं, कोई संरक्षित कर दे गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। ये सारी गलियाँ कुंज गली नहीं है, जिनको भ्रामकता फैलाई जा रही है कि वृंदावन की सारी कुंज गलियाँ, वृंदावन की सारी गलियाँ कुंज गलियाँ नहीं हैं। तो कोई विकास कार्य करना चाहती है सरकार करे, पर विकास की कभी कभी ऐसा होता है अंधाधुंध विकास भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक भूमि है, इसको संरक्षित कर दिया जाए। ये पंचकोश है, ये गोलोक धाम से भी ज़्यादा इसका महत्व है। इसका विकास तो भगवान की कृपा से इतना हो चुका है कि इसका विनाश हो चुका है। क्योंकि आप देखो, वृंदावन में आओ, चाहे इधर से एंट्री करो चाहे किधर से भी एंट्री करो, चारों तरफ वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदावन, वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। ये पहले तुलसी का वन था, यहाँ पे वन था। ये ठाकुर जी के 12 वनों में एक वन है ब्रज के में, इसमें भी 12 उपवन है वृंदावन में। तो वन तो यहाँ दिखता नहीं है, पत्थरों के वन दिखते हैं यहाँ पे। तो सरकार इसको थोड़ा सा संतुलित होके करे, विकास के नाम पे संतुलित। हाँ, समस्या है इस समय मंदिर को लेके, जो वर्तमान में समस्या है मंदिर के श्रद्धालुओं को लेकर है, उसको सरकार समस्या का समाधान करे। कि जब तक सरकार कॉरिडोर के बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते, कॉरिडोर हमने देखा नहीं है क्या होता है। सुनते हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, फ्रंट
कॉरिडोर क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। आप उज्जैन जाइए, उज्जैन आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया है। आप अयोध्या जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सरकार ने किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई है ना, बनाई होंगी सरकार ने। मेरा अपना सुझाव है जी, मैं कहीं जाता आता नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा सुझाव ये है कि जब तक मंदिर बड़ा नहीं होगा, सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर गौर करे, क्योंकि मंदिर ये 200 साल पहले हमारे हरगूलाल सेठ जी हैं मारवाड़ी, उनने बनवाया था। तो हरगूलाल सेठ जी ने उस समय के हिसाब से बनवाया। हमारे हरगूलाल सेठ जी बहुत दानी पुरुष थे, ब्रजवासियों की सेवा करते थे। उन्होंने टीवी सेंटोरियम बनवाया, बिहार जी का मंदिर बनवाया। हरगूलाल जी सेठ जी जो मंदिर बनवा गए उससे काम नहीं चल रहा। ये मंदिर बड़ा बनना चाहिए, कम से कम 2 एकड़ में, और यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया बनना चाहिए, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, सामान रखने की, ये होना चाहिए। अभी तक यहाँ पर आप कई सालों से बैठे हुए हैं, अभी तक यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की सुविधाएं हैं? मैं कल शाम को भी आया, लोग धक्का मुक्की करते हैं अंदर जाने के लिए, लोगों की 400 से 500 जोड़ी चप्पल वहाँ पर रोज कबाड़ में जा रही है। वहाँ पर पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते हैं, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। भगवान के दर्शन करने कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन भगवान के दर्शन मात्र हो भी नहीं पाते और तमाम धक्का देकर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगे? यहाँ पे श्रद्धालु आता तो भाव से दर्शन करने, परंतु ऐसा अंदर जाके उसकी जो गली में घुसता है, फिर वो कुश्ती की कंडीशन आ जाती है और मंदिर बन जाता है उसका अखाड़ा, और बाहर आके तो वस्त्रस्त हो जाता है, पानी मांगने लगता है। तो श्रद्धालु बड़ा व्यथित मन से जाते, अपमान के मन से, अपमानित भी होना पड़ता है। पहले बहुत अपमानित होना पड़ता था श्रद्धालुओं को, अब ये 2-4 दिन से नहीं कर रहे हो, जब से मैंने ये बाइट दिए इनके कान खड़े हो गए। नहीं तो श्रद्धालुओं को ढक्के पड़ते थे, चौकी पे बैठते थे या कोतवाली तक पहुंच जाते थे। ये दुर्दशा अपने श्रद्धालुओं की अपमानित करता था। किसकी आप विषय में बात कर रहे हैं? जरा आप खुल के बोलिए ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के बोलिए। आपको क्या लगता है, आप बताइए। देखिए, देश आपको देख रहा है, हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से तमाम लोग आपको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की करता है? ऐसी क्या व्यवस्था है जो सुरक्षा कर्मी है, प्रथम तो वही कर देते उनका सम्मान, अंदर जाके गोस्वामी समाज उनका सम्मान कर देता बढ़िया तरह से। श्रद्धालु रोता हुआ आता है, अपमानित होके जाना पड़ता है श्रद्धालु को यहाँ से। यानी आपका ये कहना है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर भाव से आ रहा है, जो श्रद्धा भाव से आ रहा है, जो भक्ति भाव से आ रहा है, वो यहाँ पर भक्ति भाव आ तो जरूर रहा है, लेकिन यहाँ से उसको अपमानित होकर जाना पड़ता है। अपमानित होकर जाना पड़ता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं एक यहाँ का कोई बहुत बड़ा बाहुबली या नेता नहीं हूँ। मैंने इस आवाज़ को इसलिए उठाया है कि मुझ पर देखा नहीं जाता है। मेरी एक आदत है, मैं भूखा रह लूँगा पर सच्चाई कहे बिना नहीं मानूंगा। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर आ जाए फिर मैं उससे झुकूंगा नहीं, चाहे मुझको सड़क पे सोना पड़े। मेरी एक नेचर है शुरू से, मैं झुकता नहीं हूँ किसी से। मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनसे न दुश्मनी है। मेरा एक ही कहना है कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था कर दो। प्रशासन से भी यही कहना है, ये इनसे कहना है कि वेटिंग एरिया बनाओ सेंट्रली एसी। तुम एसी में रह रहे हो, तुम्हारे घर में लेटरिन बाथरूम में एसी लग रहे हैं। यात्रियों के दिए, श्रद्धालु के एसी हैं, तुम उनके लेटरिन बाथरूम में लगा रहे हो, श्रद्धालु सड़क पर पड़े हैं। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को? बिहार जी के नाम से एसी आ रहे हैं और एसी घरों में लग रहे हैं, गेस्ट हाउसों में लग रहे हैं। 500 कमरे के होटल खड़े हैं, उनमें एसी चले जाते हैं। बिहार जी के नाम से एसी आया, गेस्ट हाउसों में एसी लग गया। मतलब कितना तुम आदमी की भावना से खिलवाड़ करोगे? क्यों कर रहे हो खिलवाड़ भावना से, ये बताओ। श्रद्धालु भाव से आता है, भगवान भाव का भूखा है, भाव की ही प्रधानता है। आप कुछ ले जा रहे हो, उसको अर्पित कर रहे हो, वो उसको खा नहीं रहा, वो ये देख रहा है मेरा भक्त किस भाव से मेरे लिए अर्पित कर रहा है। और क्या अर्पित कर रहा है? आपने सुदामा जी की कथा सुनी होगी, वो उनने चावल ही अर्पित किए, भगवान ने 3 लोक का स्वामी बना दिया, त्रिलोक का स्वामी बना दिया। उन्हें चावल तो थे उनके पास, गरीब थे, कोई बात नहीं सुदामा जी हमारे, पर भाव तो देखो ना, क्या भक्ति भाव से यात्री आता है। यहाँ तीर्थ यात्री हजारों किलोमीटर से आता है, विदेशों से आता है। वो ठाकुर जी के प्रति अपने प्रति भाव लेके आता है, आपके प्रति नहीं लेके आता है। आप सोच रहे हो आप में विशेषता नहीं है, भगवान के लिए आता है, वो आपके लिए नहीं आता है। आप सोच रहे हो मुझको दे जा रहा है माल, वो माल ठाकुर जी के अर्पित करके जा रहा है। आपका भी पड़ जाए उस माल में तो कुछ निकाल कर उसका सम्मान करो, जो नहीं लाए उनका भी सम्मान करो। सारा ही तुम्हारा थोड़ी है वो माल, जो भक्त लाए उनको भी तो नहीं जाते हैं। भाई प्रसाद लगाने गए, 2 लड्डू निकाल लिए, 8 लड्डू उसको दे दिए। जो आया जो नहीं लाया तू भी 1 लड्डू पकड़। ये थोड़ी है 10 की 10 लड्डू मेरे हो गए। ये कहाँ की पॉलिसी चल रही है?
इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ये मेरे हृदय की मुझे मालूम है, मेरे दिल पे क्या बीत रही है, पर मजबूरी है, यात्रियों की भी दुर्दशा है। पानी की व्यवस्था नहीं, लैट्रिन बाथरूम की। अब ये कॉरिडोर का हल्ला मचते मचते 35 साल हो गए, आज का दिन का नहीं है ये। हमारे शैल्याकांत जी इस मंदिर को सुधारने के लिए 35 साल से लग रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। और ये भी इतने बड़े बेशरम है कि प्रशासन मतलब अभिमान की मुझको जब बोलना पड़ा है, मुझको अभिमान नहीं देखा जाता है। आप मुझसे यूँ कहोगे नवीन ये कर दे, मैं कर दूंगा। आप मुझसे अभिमान से बोलोगे, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। इतना अभिमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें, उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी आ रहा है, जिला अधिकारी आ रहे हैं, आज हमारे सम्माननीय पद हैं, कुछ वो कह रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहे। आप विश्वास नहीं करोगे, 2-3 साल 4 साल पहले मथुरा प्रशासन ने इतनी इनसे अनुनय विनय किया कि आप 1-1 घंटा दोनों टाइम बढ़ा दो, कुछ मत करो। आप कॉरिडोर का विषय उसी समय ख़त्म हो जाता। यदि 1 घंटा ये सुबह टाइम बढ़ा देते, 1 घंटा शाम को, 2 घंटा टाइम के लिए प्रार्थना करी इनने, प्रशासन ने पूरे ने। किसके लिए प्रार्थना करी, किस लोग से प्रार्थना की, किन लोगों से बात की? गोस्वामी समाज से। गोस्वामी समाज, हाँ, कि आप 2 घंटे का टाइम बढ़ा दो मंदिर के ओपनिंग में और शाम के में। इनने क्या किया, प्रशासन की उस प्रार्थना पे भी लात मारी है। ये प्रशासन को नहीं समझ रहे, शासन को नहीं समझ रहे, तो तुम हो क्या? हम तुमको क्या समझें? तुम श्रद्धालु को नहीं समझ रहे, तुम शासन को नहीं समझ रहे, तुम मुख्यमंत्री को नहीं समझ रहे, तुम डीएम को, हमारे डीएम को नहीं समझ रहे, तो तुमको हम समझा देंगे तुम हो क्या? कानूनन तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, हम समझाते तुम्हारा अधिकार क्या है। गोस्वामी समाज तो कह रहा मूर्ति उठा के ले जाएंगे यहाँ से। मूर्ति तो एक जीवंत है, ठाकुर जी को ले जाएंगे यहाँ से। ठाकुर जी इनके है ही नहीं। ठाकुर जी तो हमारे वृंदावन के सनातन ब्राह्मणों के हैं। हमारे हरदास जी सनातन ब्राह्मण थे। हमारे हरगुलाल सेठ है, आज भी उनका टीवी सेंटर और ब्रजवासी की सेवा में उन्हीं का बनवाया हुआ मंदिर है। किसी प्रॉपर्टी का ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मंदिर तो एक अलग चीज़ है, उसका तो अलग। एक हम कह रहे हैं साधारण संपत्ति के बारे में बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की साफ रूलिंग है, किसी भी संपत्ति का चौकीदार, सेवादार, मैनेजर उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है। प्रॉपर्टी का ओनर टाइटल क्लियर चाहिए। ये क्या कर रहे हैं इस समय? प्रशासन तो कह रहा कॉरिडोर बनवा, ये कोर्ट में जाके गुमराह कर रहे हैं अदालत को। ये अपना स्वामित्व दिखाना चाहते हैं। कारण क्या है? इसमें कंट्रोवर्सी है इस मंदिर के अंदर कई सालों से। तटीय स्थान वाले कहते हैं ये बिहार जी हमारे हैं, वृंदावन का सनातन ब्राह्मण समाज कहता है ये बिहार जी हमारे हैं, वो मोहबंद करके बैठा हुआ है। ये क्या कहते हैं कि हमारे हैं। वास्तविकता ये है कि इनका कुछ नहीं है यहाँ वजूद। सनातन ब्राह्मणों का ते बिहार जी हैं वृंदावन के, इनके लिखे हैं लोगों के पास, वृंदावन के ब्राह्मण परिवार में ही हैं, लिखे हैं लोगों के पास। और ज़रूरत पड़ेगी, सही स्थिति आएगी, वो निकाल के दे देंगे, इसका प्रूफ दे देंगे। वृंदावन के हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों का, ये सनातन ब्राह्मणों का। और हरगुलाल सेठ का तो ये लिखा है, ये हरगुलाल सेठ ने बनवाया था, ठाकुर बांके बिहारी। इनका तो कुछ है ही नहीं। गोस्वामी समाज तो लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हम ये नहीं चाहते कि यहाँ कॉरिडोर बने। आखिर आपको क्या लगता है गोस्वामी समाज क्यों नहीं चाहता कॉरिडोर? समझ में नहीं आ रही। मर गए चोर पराए धन को, एक कहावत भी खत्म है, मर गए चोर पराए धन को। हमारे ब्रज में एक कहावत है, मर गए चोर पराए धन को। क्योंकि मंदिर किसी का, माल किसी का, मूर्ति किसी की। बेटा अब तो हम कब्जेदार हैं, कब्जेदार पे आधार पर वो अपनी संपत्ति अपने नाम कराना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, जज साहब से, आप स्वयं आए कि आप यहाँ की स्थिति देखें ना क्या है। प्रॉपर्टी विवाद नहीं देखें, टाइटल सूट क्लियर, जिधर टाइटल सूट क्लियर कर रहे हैं, इन्हें टाइटल सूट किया है, इन्हें कोई मंदिर की लड़ाई, इनको मंदिर की लड़ाई लड़के हो रहे हो। किससे लड़ रहे हो भाई? तुम ये बताओ, किससे लड़ रहे हो? मुझसे लड़ रहे हो, श्रद्धालुओं से लड़ रहे हो? कह रहे साहब अस्तित्व बदल जाएगा मंदिर का। काय का अस्तित्व बदल जाएगा अगर कॉरिडोर बना दिया तो अस्तित्व तो तुम्हारा भी बदल गया। तुम पे था क्या? एक परिवार के पास पैसा था, बाकी सब तो नंगा थे। इन बातों को मत करो। हम भी यहीं के हैं, वो भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं, और वो भी ब्राह्मण हो। हम भी ब्राह्मण है, गौतम ब्राह्मण है, यहाँ के पंडा है। हमारी दुर्दशा देखो,
आज से 150, 60, 70, 80 साल पहले हम यहाँ के संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे। सब मंदिरों के पुजारियों को गोस्वामी कहते हैं, गोसाई कहते हैं। हम लोग यहाँ के संपन्न व्यक्ति होते थे ब्राह्मण समाज में, पंडा समाज। आज हमारी दुर्दशा देखो, ये बच्चा है बिना मकान के, देखो आप इसको, लड़के को हैं, मजबूरी में यात्रियों को ले जाते हैं, इनके अपमान, मतलब यात्रियों को ले जाए तो पुलिस वाले पकड़े इनको, पंडाओं जो कि संभ्रांत पद था हम लोगों का। इतनी इज्जत होती थी, परदेसी हमारे यहाँ आता था, हम लोगों के यहाँ रुकते थे, हम लोग दर्शन कराते थे, हमारा काम होता था किस मंदिर में क्या कराना है। आज हम लोग बेरोजगार हो गए, हमको पेड़े बेचने पड़ रहे हैं। हमारे परबाबा यहाँ के वृंदावन के चेयरमैन थे उस जमाने में, पंडा सभा के सभापति थे, कोषाध्यक्ष रहे। आज उनके नाती पंथी आप देखो पेड़ा बेच रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत थी, हम गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं। तो आपको कोई पर्सनल इनसे, गोस्वामी समाज से कुछ पर्सनल हेट है, कुछ पर्सनल दुश्मनी है, उस वजह से आप अपनी बातें रख रहे हैं, क्या लगता है? या फिर आप चाहते हैं कि जो दुर्दशा यहाँ पर श्रद्धालुओं की, इस वजह से आपको पीड़ा है? देखो मैं हूँ बाबा जी, मैं तो अपने घर से भी मतलब नहीं रखता, मैं अपनी मैया रहती है यहाँ पे, अपने भाइयों से भी मतलब नहीं रखता, किसी से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मेरी बात करें तो जे, और मैं किसी के यहाँ मरे में नहीं जाता हूँ, किसी के यहाँ दावत खावे नहीं जाता हूँ। कोई कह दे मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, जितने लोग बैठे स्थानीय से पूछा, मैं कभी दावत खाने जाता हूँ, किसी के नहीं जाता हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई मैटर नहीं है। मैं ना उनके यहाँ भंडारा खाने जाता हूँ। यहाँ यात्रियों की हालत देखता हूँ, आए दिन तो औरत आती है बेहोशी होती है, इनकी लाशों की, यहाँ पे औरतों को लिटाओ, पंखा लगाओ। कितनी औरतें पेशाब के लिए डोलती है, क्या करूँ बता, नहीं बताऊँ उनकी स्थिति। हाँ मुँह बंद कर लूँ मैं आपको, मैं इनके चंद्रकला बालूशाही सोन पापड़ी खा के मुँह बंद कर लूँ? मैं नहीं खाता चंद्रकला बालूशाही सोन पापड़ी और मोमनदार पूड़ी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे ये भगवान की दया से मैं कर्म करता हूँ, कर्म करके खाता हूँ। अपने कर्म पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, केवल यात्रियों की सुविधा कर दो, चाहे उत्तर प्रदेश शासन करे, चाहे तीर्थ विकास ट्रस्ट शैलजा कांत जी करें। तो करना चाह रहा है ना, शासन ने तो कह दिया, सरकार ने कह दिया कि साहब कॉरिडोर बना देंगे, लेकिन कॉरिडोर का विरोध तो यहीं से हो रहा है। यहाँ पर सेक्रेटरी को आना पड़ गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को गौर से देख रहे हैं। यहाँ पर डीएम साहब, मुख्यमंत्री मुझे 1 घंटे के लिए दे दे, मैं 1 घंटे में कॉरिडोर बना दूंगा इस प्रोजेक्ट को। यहाँ दम ही नहीं है कॉरिडोर के बनाने में, 1 सेकंड का काम है। कारण क्या है, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है ना मंदिर से लगी हुई, सारी बेनामी है। देखो 1 एकड़ ज़मीन पे तो इन्हें अधिकार कब्जा करके अपने मकान बना रखे हैं। यहाँ पे यदि सरकार चाहे ना 2 मिनट में कॉरिडोर बना देगी, 2 मिनट में। यदि जिस दिन अधिकारियों के मन में ये आ जाए कि मुझको कॉरिडोर बनाना है 1 दिन में, तो 1 दिन में बन जाएगा। मैं बताता हूँ ना, सम्मान तो आप लोगों का भी हो रहा है ना भाई, अधिकारी आप लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिटलर गर्दी चल रही है कि साहब योगी जी आए हिटलर गर्दी कर दी, हिटलर गर्दी से काम चलेगा नहीं। योगी जी कह रहे हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, तो सहमति आप लोगों की भी हो। हिटलर से नहीं, आप कानून की बात कीजिए, कानून क्या कहता है। कानून तो सरकार यही तो कह रही है कि साहब कानून के द्वारा ही हम काम करें। कानून के द्वारा बनाइए ना, मैं बता रहा हूँ ना कानून की रास्ता। मेरे ग्रैंडफादर एडवोकेट थे, कुछ कानून का मुझे भी ज्ञान है। इस मंदिर के चारों तरफ ट्रस्ट और मंदिरों की संपत्तियाँ हैं, जो सरकार चाहे जब ले ले, 1 सेकंड में ले ले, मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे धर्मशालाएँ, मंदिर छोटे छोटे बहुत, और पीछे से जो ज़मीन आ रही है मदन मोहन जी की ज़मीन आ रही है, उसको सरकार 1 मिनट में ले ले। यहाँ पे क्या है, असली जितने क्षेत्रफल में सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है ना, 80% संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है। सरकार तो वैसे ही डर रही है, बेमतलब में डर रही है, बात ही नहीं करनी चाहिए सरकार को। तो यहाँ की ज़मीन खोद के उनके कागज निकालने चाहिए, किसकी ज़मीन है। सरकार तो आप लोगों का सम्मान कर रही है, सरकार तो भाई, सरकार हिटलर गर्दी थोड़ी दिखाना चाह रही। सरकार तो ये कह रही है आप लोगों की भावनाओं का भी सम्मान है। कॉरिडोर बनेगा तो गोस्वामी समाज को भी सम्मान मिलेगा, कॉरिडोर बनेगा आप दुकानदारों का भी फायदा होगा। सम्मान का एक सीमा होती है, सीमा से जब ऊपर पानी पड़ जाता है ना, ऊपर चल जाता है। तुलसीदास जी की रामायण में एक चौपाई सुनी है हमने, बिने न मानत जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो इनकी सम्मान तो प्रशासन इतना कर चुका है, बता नहीं सकता। 35 साल हो गए सम्मान करते हुए, आज से सम्मान नहीं हो रहा है। 35 साल का लॉन्ग पीरियड जा चुका है, स्थिति बिगड़ चुकी है। नहीं समझ में आई।
अब सम्मान से काम नहीं चलेगा, अब तो कानून की कार्रवाई ही करें। और यहाँ के आसपास सरकार डरे मत, डरे नहीं, हम जैसे मूर्ख बहुत डट रहे हैं। यहाँ पे ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं है, मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। गोस्वामी समाज ये कह रहा है कि हम मूर्ति उठा के ले जाएंगे, सरकार ज़्यादा इधर उधर करेगी तो बना लो कॉरिडोर, कौन आएगा दर्शन करने? जब मूर्ति नहीं मिलेगी तो दर्शन कौन करेगा अंदर? ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं वहाँ पे। गोस्वामी समाज कह रहा ले जाएंगे साहब अपने ठाकुर जी को। तो ले जाके तो दिखाओ, हाथ बिहार जी को हिला के दिखाओ। ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, बिहार जी को हिला के दिखाओ। बिहार जी स्वयं बांके बिहारी पुलिस चौकी बराबर में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, मथुरा न्यायालय में बात चलेगा। जीवंत ठाकुर है, एक जीवित व्यक्ति के बराबर कानूनी अधिकार प्राप्त है ये, वो अपना केस लड़ेंगे, अपने आप बता देंगे। पर दूसरी बात ASI आ जाएगा। तीसरी बात, तुम्हारे मालिकाना हक पे करोगे तो सनातन ब्राह्मण समाज डटा हुआ है वृंदावन को, उनके पास कागज हैं। जे मत से जो तुम हरदास जी पे कर दोगे, टाइटल चेंज कर दोगे। सनातन ब्राह्मण समाज भी डटा हुआ है, टटिया स्थान रुका हुआ है, वो टटिया स्थान पर ही है हरदास जी के लंगोटी, और वो भी आ जाएंगे सर। और फिर हम लोग ब्रजवासी डटी रहे। हाथ तो लगाओ, ले कैसे जाओगे? ASI की बिल्डिंग है, पहले कानूनी पचड़े से तो निकल जाओ। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर बड़ी समस्याएं महिलाओं को भी होती हैं, टॉयलेट के लिए समस्या होती है, पीने के पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ पर लोग आते हैं तो आप अंदर उनको बिठाते हो, अंदर उनको रेस्ट करवाते हो। यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है कि साहब कहीं अगर भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है तो उसको कहीं बिठा दिया जाए, तो उसको कम से कम ये जो अंदर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु देकर जाते हैं, यहाँ पर जो दान करके जाते हैं, जो ठाकुर जी बिहारी जी को अर्पित करके जाते हैं, उसका क्या होता है और वो कितने का लगभग व्यवस्था बन जाती है साल की? वो सालाना 500 करोड़ रुपए का मेरा अनुमान है। सालाना 500 करोड़? हाँ, जिसमें सोना चांदी कैश सब है मेरे अनुमान से। चढ़ावे के नाम पे क्या आता है वो सब घरों में ही रखा हुआ है, हर मंदिर का। हम लोग तो इतना जानते हैं थोड़ा सा। आप कह रहे हैं कि सालाना बिहारी जी के मंदिर में 500 करोड़ रुपए का जो भी अर्पित होता है, दान हो, कोई पुण्य करने जाता है, वो उसका अगर लागत अनुमानित लगाई जाए तो 500 करोड़। 500 करोड़। व्यवस्थाएं क्या हैं? शून्य, बटन नील बटन नील। सोचो तो सही आप अपने प्रश्न का उत्तर देखो। व्यवस्था छोड़ो, क्या कर, ये तो केवल पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार जी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये अपने स्वामित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना इनको भक्तों से मतलब, ना इनको आपसे मतलब, ना मुझसे मतलब, ना प्रशासन से मतलब। इनके सामने तो कोई अहमियत ही नहीं रखता प्रशासन। बता दी 35 साल से लग रहा है। और भक्त की तो इस दुर्दशा, आपके पास बहुत वीडियो होंगे, आप देख लो। और मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो यहाँ पे FIR की तो कॉपी नहीं मिलेगी चौकी कोतवाली पे। कारण क्या, श्रद्धालु आता है, FIR नहीं करा पाता है। क्या उस FIR में दर्ज होता है? FIR कुछ नहीं होती, NCR होती है। वो NCR समझौता लिखा के फाड़ दी जाती रात को 12 बजे। हुआ रिकॉर्ड तो पुलिस चौकी मिल जाएगी। साल में कितनी NCR है? क्या है उस NCR में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? कि गार्ड ने पीटा, कि गोसाई जी ने पीटा। अभी कुछ 5-6 महीने पहले गोसाई जी ने लेडीज़ को, अब जी मेरा विषय नहीं है, मैं क्यों ज़्यादा गहराई में जाऊँ। ये कानून आपको विश्वास नहीं हो तो आप चौकी पे या कोतवाली पे जाके देखो क्या दुर्दशा। अब तो ये 2-4 दिन से नहीं कर रहे होंगे। पिछला रिकॉर्ड टर्न कर लो, इनसे कहो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के दो, कितनी NCR हुई है यहाँ पे। यदि लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, या फिर युद्ध करने आते हैं, युद्ध लड़ने। यहाँ आते तो घर से दर्शन करने हैं, पर यहाँ युद्ध करते हुए जाते हैं। लेडीज भी युद्ध करती है और आदमी भी युद्ध करते हैं। युद्ध होता किससे है? जो युद्ध हो रहा है साहब। वो WWF की फाइटिंग आती है ना, वो अमेरिका में दिखाते हैं उसको। बड़े बड़े रेसलर आपस में धरपटक होती है, दर्शन कहाँ होती है। आप मान रहे हैं कि दर्शन को लेकर जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर 0/0। हमारा लास्ट अंतिम कहना चाहिए, 20,000 आदमियों के लिए वेटिंग एरिया, सेंट्रल AC, 2 एकड़ में मंदिर। होगा कैसे? विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध है ही नहीं है। अरे साहब, गोस्वामी समाज ये कह रहे हैं कि अगर बनाना है तो यमुना पे बना लो, बनाना तो कहीं और बना लो, हम यहाँ क्यों बनाएंगे? ऐसे तो विरोध तुम झुग्गी उखड़वाने जाओगे तो भी होगा। ये तो एक एरिया है, बसावट का एरिया, आप झुग्गी उखाड़ के दिखा दो। झुग्गी उखड़ती है तब भी वहाँ विरोध प्रदर्शन होता है, जी कोई बात नहीं है। ऐसा तो होता है, जी तो नॉर्मल प्रक्रिया है। इससे नहीं डरना चाहिए। प्रशासन को इतना कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए।
और यदि कोई समस्या है तो हमको बुला ले प्रशासन, हम तैयार हैं। आप अपनी बात बड़े प्रमुखता से रख रहे हैं। ना, हमें डर नहीं है भाई साहब, अच्छा, हम डरते कभी नहीं है। असंभव को संभव करना हमारा काम है। जिसमें कोई, जहाँ कोई राह नहीं हो, उस राह को हम दिखा रहे हैं। हम राह दिखा रहे हैं प्रशासन को, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, विकलांग आदमी है, बता रहे हैं कि आप कर दो, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। मंदिर से लगी हुई काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका स्वामित्व नहीं है, और ज़्यादातर प्रॉपर्टी ट्रस्ट, धर्मशाला और मंदिर हैं। आप 2 मिनट में चाहो तो ले सकते हो। इसमें किस कानूनी अड़चन, कोई किसी प्रकार का कानूनी इसमें अड़चन नहीं आएगी, रत्ती भर भी नहीं आएगी, कानून सम्मत है ये। चलिए, हमारे साथ नवीन गौतम जी हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी बात रखी है, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा ये भी किया है कि 500 करोड़ रुपए हर साल इस मंदिर में अर्पित श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब ये यहाँ बैठकर गौतम साहब सिचुएशन देखते हैं श्रद्धालुओं की, तो ये अंदर से इनका हृदय विचलित होता है, अंदर से हृदय रोता है, अंदर से हृदय परेशान होता है कि यहाँ पर श्रद्धालु आ रहा है, भक्ति भाव से पहुँच रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि साहब वो यहाँ जब वो पहुँचता है मंदिर के दर्शन के लिए, बिहारी जी के आमने सामने अपनी बात रखने के लिए, अपना दर्द रखने के लिए, अपने भाव रखने के लिए, तो बिहारी जी तक पहुंचने के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, धक्का मुक्की भी झेलनी पड़ती है, और मौका अगर पड़ जाए तो गौतम साहब बता रहे हैं कि समझ लीजिए मार पिटाई हो जाती है। उसके बाद वो यहाँ पर बगल में ही चौकी है, वहाँ पर एनसीआर भी कटती है, लेकिन उस एनसीआर का क्या होता है वो भी बता दिया, फाड़ कर उसके 4 पन्ने कर देते हैं, और फिर वही व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। लेकिन कॉरिडोर को लेकर जो चर्चाएं ज़ोरों पर हैं, उन पर भी गौतम साहब का ये कहना है कि कॉरिडोर बने, इसको लेकर यहाँ पर लोगों की अहम राय है, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ पर लोगों को बिहारी जी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, और बिहारी जी के दर्शन जो हैं वो बड़े ही प्यार से, श्रद्धा भाव से, आराम से देखने को मिलेंगे। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश।